साक्ष एम्पायर से। आज भी हम लोग जो है पूरे न्यू चंडीगढ़ का एक पूरा टूर करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको एक जो आपने पहले तो आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया। बट आज हम जो है मेरा आज ये दोबारा पूरे न्यू चंडीगढ़ के टाउनशिप का टूर करने का दोबारा जो प्लान था वो इसलिए था कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी, जो लोग देखते हैं उस वीडियो को पुरानी वाली को, तो उन लोगों को लगता है कि अभी भी न्यू चंडीगढ़ में जो है डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों का ये भ्रम थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो जो है मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो आज की डेट में करंट जो सिचुएशन है न्यू चंडीगढ़ की, यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, या फिर कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आए हैं जो कि हम पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन करना जो है रह गया था, या फिर वो उस टाइम पर लॉन्च नहीं हुए थे। और उस टाइम पर जो भी कुछ चीज़ें अभी तक जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट का हम लोग एक आइडिया लेंगे। तो अभी मैं आपको अपनी लोकेशन बताता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंडीगढ़ के अंदर। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा आपका चंडीगढ़ के पीजीआई की तरफ जाती है। ये वही रोड है जिस रोड से मैंने अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी, और वही लोकेशन है जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। ये सारंगपुर, अभी सामने की तरफ आप देखोगे तो ये जो विलेज आता है ये सारंगपुर का विलेज आता है, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पीजीआई का मध्य मार्ग वाला रोड है। हम इसी रोड से आगे जाएंगे न्यू चंडीगढ़ की तरफ। तो ये जो लाइट पॉइंट है, जब आप चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जब आप आते हैं तो आपको ये लाइट पॉइंट पड़ता है, ये पहला लाइट पॉइंट है। इसके बाद आपका जो जब तक आपका बद्दी कुराली वाला जो टी पॉइंट नहीं आता है तब तक जो है कोई लाइट पॉइंट नहीं है, तब तक आपका कंटिन्यूसली मक्खन की तरह सर रोड बना हुआ है। आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर ड्राइव करने का, और जो है इस लोकेशन को देखने का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको ज़रूर देखें। तो चलें। तो गाइस अभी हम लोग जो है चंडीगढ़ वाले रोड के ऊपर हैं। तो जहाँ से अभी हम लोग खड़े होकर के वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी रोड से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ से एक यू टर्न आता है। जैसे कि हम पिछली बार भी यहाँ से हमने यू टर्न लिया था, तो आज भी हम वहीं से एक यू टर्न ले रहे हैं, और यहीं से जो है हमारा जो है न्यू चंडीगढ़ का जो सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं ये सारंगपुर का विलेज है, और ये सामने की तरफ अब जो ये रोड जो बिल्कुल सीधी जा रही है, हमने यू टर्न लिया और न्यू चंडीगढ़ की तरफ जो है हम लोग अपना सफ़र जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी खुली रोड वगैरह यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ ये जो रोड्स आप देख रहे हैं ये टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन कर ली जाती है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट इसको बराबर जो है टाइमली मेंटेन करती रहती है। तो ये जो ऐसी रोड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही रोड जो है एज इट इज़ आपकी जो है न्यू चंडीगढ़ में भी आपको देखने को मिलती है। तो सामने की तरफ आप ये जो राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो है ये न्यू चंडीगढ़ का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपका जो है चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है, और चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है और न्यू चंडीगढ़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग स्लिप रोड लेते हैं। तो स्लिप रोड जैसे हम लेते हैं तो आपको ये जो कमर्शियल पॉकेट्स जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी क्यूरो 1 की हैं। पहले ये प्रोजेक्ट जो है क्यूरो 1 के नाम से था, आज की डेट में अब हम इसको जानते हैं क्यूरो होमलैंड के नाम से। तो यहाँ पर आपको जो है कमर्शियल पूरी पॉकेट बनी हुई है। 10 एकड़ का प्रोजेक्ट था ये, और इसके अंदर आपको फ्रंट पर शोरूम मिल जाते हैं, और पीछे जो है मॉल बना हुआ है। मॉल का काम चल रहा है आपका, उसका पीवीआर का। तो यहाँ पर आपकी मॉल की भी जो है ऑप्शन आपको मिल जाती है। ये बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर था, और ये न्यू चंडीगढ़ का सबसे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है कमर्शियल का। जब आप न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो आपको ये सामने की तरफ एक बोर्ड दिखाई देता है, वेलकम टू न्यू चंडीगढ़ का। तो यहाँ से आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो है न्यू चंडीगढ़ के अंदर जो है आप एंट्री कर चुके हैं। तो सामने की तरफ अब आपको एक बड़ा सा पिलर दिख रहा है, ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का पिलर है। ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का साइट ऑफिस भी है यहाँ पर, और यहाँ से आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी का और न्यू चंडीगढ़ का दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जब हम अपना मनोहर सिंह का साइट ऑफिस थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो यहाँ से आपका जो है मनोहर सिंह के लिए जो है रोड आपका टर्न होता है, और यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया, और लेफ़्ट लेते ही हम लोग जो है मनोहर सिंह में एंट्री कर जाते हैं। ये सारी की सारी जो लैंड है ये मनोहर सिंह एंड कंपनी की ही लैंड है, और यहाँ पर आपका जो है इसी रोड पर जब ये रोड आपकी पूरी जो है प्रॉपर डेवलप हो जाएगी, तो ये रोड आपको मध्य मार्ग से लेकर के दक्षिण मार्ग तक जो है आपको कनेक्ट करेगी। और इसी रोड पर आगे जाकर के आपका जो पीसीए क्रिकेट स्टेडियम भी आ जाता है।
तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आपको शुरू हुई है, ये आपकी मनोहर सिंह एंड कंपनी की डेवलपमेंट है, जिसमें कंपनी ने लोगों को जो है प्लॉट्स का पोजेशन ऑलरेडी दे दिया है और यहाँ पर जो है लोगों ने अपने प्लॉट्स वगैरह जो बनाने शुरू कर दिए हैं। मनोहर सिंह एंड कंपनी में आपको 140 गज से लेकर के 250 गज, 200 गज, 300 गज, 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। और ये जो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये आपके 260 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं जो कंपनी ऑलरेडी जो डिलीवर कर चुकी है। काफ़ी लोगों को था कि शायद कंपनी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर इन्होंने मेंटेन करके दिया है, बना करके दिया है। और जो इनके ऑलरेडी जो है विलास, जो ऑलरेडी इनके जो है विलास 260 स्क्वायर यार्ड के ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप विलास देखते हैं, ये आपके 360 स्क्वायर यार्ड के विलास की लोकेशन है और इसका भी जो कंपनी पोजेशन दे चुकी है, जो सामने आप देख रहे हैं। पहले हम इसे एज ए सैंपल देखते थे, बट आज की डेट में इसका भी पोजेशन हो गया और साथ में 2 विलास जो है वो ऑलरेडी मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट आप जानकर हैरान होंगे कि ये भी जो है ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों मनोहर सिंह एंड कंपनी आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आज की डेट में मनोहर सिंह एंड कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है न्यू चंडीगढ़ के अंदर और बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों की तरफ से। और सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड भी जो आपके जगह जगह पर खड़े रहते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। और सामने की तरफ आप ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं ब्लॉक हो जाता है, तो इन फ्यूचर ये जो रोड है आपका पूरा सामने जो आपको लाइट पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये वाले जो लाइट पॉइंट्स हैं आपके, इन लाइट पॉइंट से आपको जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रोड ऐसे सीधा बिल्कुल निकलने वाली है। और सामने की तरफ अब आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, ये S+3 हैं। अभी जो कंपनी को परमिशन मिली है S+4 की भी मिली है और ये आपके 3 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम वाला कंसेप्ट था। इसमें 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलती है आपको और ये विद लिफ्ट रहेंगे आपके। अगेन सर ये सारे के सारे आपको जो आपको फ्लोर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम अगर मैं अगर अंदाजे से आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 250-300 लोग जो हैं आकर के शिफ्ट हो चुके हैं। ये वाले जो साइजेस आप देख रहे हैं 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज था इनका और सामने की तरफ 1800 स्क्वायर फीट के साइज वाले फ्लैट्स थे। ये 1600 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स हैं। और फिर सामने की तरफ अगर आप जाओगे तो सारा आपका जो आपको प्लॉटिंग वगैरह फिर से दिखनी शुरू हो जाती है। हम इसी रोड से थोड़ा सा आगे जाकर के एक छोटा सा एक फास्ट राउंड लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जहाँ पर मुझे बताना होगा कि कहाँ पर कंपनी क्या बना रही है, तो वो आपको एक आइडिया लगता जाएगा धीरे धीरे। सामने की तरफ आप ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बेसिकली ये कंपनी के बिल्टअप शोरूम्स थे। तो कंपनी ने इसको एज अ बिल्टअप शोरूम यहाँ पर प्लॉट वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, तो लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर शोरूम्स वगैरह भी जो है बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि आपकी डेली नीड्स जो है वो आपकी पूरी हो सके। अगेन सर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर प्लॉटिंग का जो है पोजेशन भी मिल चुका है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मनोहर सिंह एंड कंपनी बहुत ही बढ़िया हॉटस्पॉट बन चुका है। कमर्शियल आप प्लान करें, एज ए रेजिडेंशियल प्लान करें, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए बन सकती है।
तो दोस्तों सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये वही कमर्शियल पॉकेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसको पीछे से देखा था। तो आप देख रहे हैं कि ये कमर्शियल पॉकेट इनकी पूरी तरह से रेडी है और कुछ लोगों ने जो है अपने शोरूम बना करके तैयार भी कर दिए हैं, बस अब ये रेंट आउट होने के लिए तैयार है। और कुछ अगर आप शायद ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ जो है रेंट आउट भी हो चुके हैं इनके। तो दोस्तों ये वही सड़क है जो आपकी मध्य मार्ग को दक्षिण मार्ग से कनेक्ट करेगी। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ब्लैक टॉपिंग का काम होना बाकी रहता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सारा का सारा कंप्लीट है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी लोग यहाँ पर अपना आकर के अपना घर बनाना शुरू करेंगे या रहना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से जो है इस एरिया का भी जो है हम लोग इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे। तो अब हम मनोहर सिंह से बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकल के फिर हम लोग जो है इसका न्यू चंडीगढ़ का दूसरा जायज़ा लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इधर एड्रेस की कंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी सेक्टर 38 के बिल्कुल एडजॉइनिंग पर आ जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी एक बार राउंड करके ज़रूर आएंगे। तो मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट भी जो है एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। तो जैसे आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी का जो प्रोजेक्ट है न्यू चंडीगढ़ में जब हम एंटर करते हैं रेजिडेंशियल पार्ट में, तो जैसे सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट आता है तो वैसे ही जो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है दक्षिण मार्ग से आपका द एड्रेस का प्रोजेक्ट आता है और जो कि आज की डेट में बहुत अच्छा मतलब लोगों की पहली पसंद बना हुआ है बजट होम्स के उसमें सेगमेंट में। तो अब हम लोग मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये फिर से आपके वही फ्लैट्स और फ्लोर्स आ गए हैं जो हमने आते हुए देखे थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये वाले जो फ्लोर्स हैं आपके ये S+4 है जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलती है। फिर आपका अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर अगेन थर्ड फ्लोर। और यहाँ पर आप न्यू चंडीगढ़ का एक और बहुत ही बेहतरीन जो प्रोजेक्ट कंपनी ने मनोहर सिंह एंड कंपनी ने बनाया है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो सामने की तरफ आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये जो फ्लैट्स हैं ये आपके 3580 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स हैं जो कि आपके 5 BHK हैं और इसमें आपको 5 बेडरूम मिलते हैं जो कि आपको जिसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या इसका जो इंटीरियर है जो भी कुछ है इसके अंदर आप देखने को मिलता है आपको वो सारा का सारा बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का मिलता है। जो क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो फिनिशिंग, जो मटेरियल या जो इंटीरियर डिज़ाइन आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है वो सेम वही चीज़ आपको विला में देखने को मिलती है। और विला के कंपेरेटिव अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से अब बाहर निकलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और मनोहर सिंह एंड कंपनी को हम लोग फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और सामने की तरफ फिर से हमारे 250 स्क्वायर यार्ड के विलास आ जाते हैं और यहाँ से आपको पता लगता है कि मनोहर सिंह एंड कंपनी के जो विलास हैं इनका जो रहने का जो मज़ा है वो आप यहाँ पर आकर के ही ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से शिवालिक का जो व्यू है या कसौली की पहाड़ियों का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार दिखता है क्योंकि सामने की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और सारा का सारा नो कंस्ट्रक्शन जोन में आ जाता है। तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ से व्यू जो है देखने को मिलता है। और मैं दोबारा आपको शायद मैं हर बार एक अपनी वीडियो में कुछ कभी ना कभी बताता ही हूँ कि यहाँ का जो वेदर है वो चंडीगढ़ के वेदर से थोड़ा सा कूल रहता है। 2 से 3 डिग्री का हमेशा इस तरफ फ़र्क रहता है। उसका रीज़न क्या है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया है वो 40% जो एरिया है पूरे न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग का वो ग्रीन एरिया ही रहने वाला है यहाँ पर। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो वो यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग ही रहा होगा कि कितना ग्रीन एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ है। और जितना भी मतलब जो है आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। और गाइज अब हम सामने की तरफ अब आप जो ये हमारा टी पॉइंट बनने वाला है और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए बैरिकेडिंग है ये वाली। और हम जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और सामने की तरफ हम जो मध्य मार्ग रोड की तरफ एंटर कर जाएंगे। ये जो आप गाड़ियाँ चलते देख रहे हैं ये आपके मध्य मार्ग के रोड के ऊपर आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं और हम दोबारा से फिर से मध्य मार्ग पर आ चुके हैं। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से रॉन्ग साइड टर्न लिया था
आपको प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा और बढ़िया आइडिया देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आपको इस रोड से लेकर के जाया जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं तो आप हमेशा रॉन्ग साइड ही लें, तो आप राइट साइड से भी जा सकते हैं। ठीक है सर। तो गाइस, यहाँ से हम लोग जब हम सीधा जाते हैं तो ये जो आप सामने की तरफ फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर आपका जो है मुल्लापुर के गांव, जो जिस की लैंड के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वो गांव आ जाता है इसके आगे। तो मुल्लापुर के गांव को हम लोग यहाँ से बाईपास कर जाते हैं। और अगर हम यहाँ से ये जो आप फ्लाईओवर के नीचे ये जो आप रोड देख रहे हैं, अगर आप इस रोड से अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप जो है ISPCS कॉलोनी के नाम से एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वहाँ पर आप चले जाते हैं। और हम इसी रोड से जब हम ऊपर निकलते हैं तो अगेन हम फिर से फ्लाईओवर के ऊपर आ जाएंगे और मेन हाईवे के ऊपर फिर से हम लोग एंट्री कर जाएंगे। और सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा मतलब जो है फ्लाईओवर आ गया है, और यहाँ से आपका जो है फिर से मध्य मार्ग की कनेक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो गई। और ये वाला रोड अगर आप बिल्कुल सीधा इसी रोड से कहीं पर भी बिना कोई लेफ्ट राइट टर्न लिए सीधा जाते हैं तो आगे जाकर के टी पॉइंट बन जाता है। टी पॉइंट जहाँ पर ये बनता है, उस टी पॉइंट से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप कुराली की तरफ चले जाते हैं, राइट जाएंगे तो आप जो है बद्दी की तरफ चले जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। यहाँ से आपको जो है मैं हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ का जो है डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। कसौली यहाँ से आपका जो है 50 से 60 किलोमीटर रह जाता है। शिमला यहाँ से आपका जो है 100-125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। तो गाइस, अगर आपका घूमने फिरने का प्लान भी बनता है तो आप यहाँ से भी जो है जा सकते हैं। ये आप साइड में जो आप देख रहे हैं, ये आपका आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, मुल्लापुर के गांव को जो है बाईपास कर रहे हैं। अब हम मुल्लापुर के गांव को बिल्कुल बाईपास करने वाले हैं, और जैसे ही हम बाईपास करके नीचे उतरेंगे तो हम जिस प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं इको सिटी। इको सिटी के अंदर जो है आपको 100 गज से लेकर के 1 कनाल मतलब 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं, ये जो आप सामने की तरफ जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपकी जो है अपना इको सिटी की लैंड के ऊपर बनी हुई कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको 500, 300, आपका 200 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स जो है मिल जाते हैं। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर ग्रीन एरिया की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ देखेंगे, जहाँ नज़र घुमाएंगे, आपको जो है ग्रीन एरिया मिलता ही जाएगा। अब हम यहाँ से जो है एक स्लिप रोड पर दोबारा वापस जाएंगे। हम अगर इको सिटी जाना चाहते हैं तो इको सिटी जाने के लिए हमें जो है यहाँ से लेफ़्ट में एक स्लिप रोड आता है। स्लिप रोड हमें अपना लेना होगा, और स्लिप रोड जैसे ही हम लेते हैं तो सामने की तरफ पेट्रोल पंप आ जाता है, जो कि आपका एक लैंडमार्क भी है। तो यहाँ पर आप जो है लैंडमार्क से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, अपना पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे जाकर के हम लोग जो है मेन रोड की तरफ जाएंगे। वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना शुरू करूँगा कि इको सिटी में आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ये जो सामने की तरफ आप ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं, जहाँ पर अभी आपको मीटर बॉक्स लगे हुए दिख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर गमाडा ने, जो कि पुडा के अंदर आता है, तो इसने गमाडा ने यहाँ पर जो है शोरूम्स की प्लानिंग करी हुई। यहाँ पर आपका कमर्शियल पॉकेट रहेगी, जिसके अंदर आपके शोरूम और बूथ वगैरह रहेंगे। और हम आगे से जो है यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा यहाँ से अगर देख रहे हैं आप, तो ये एक रोड है, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट में टर्न ले लेंगे। और जैसे ही हम लोग लेफ़्ट में टर्न लेंगे, वैसे ही हम लोग इको सिटी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शंस बनी हुई देख रहे हैं, जो कोठियाँ आप छोटी छोटी बनी देख रहे हैं, ये इस 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। और सामने की तरफ आपका लिखा भी हुआ है, वेलकम टू इको सिटी। इको सिटी विखे आप जी का स्वागत है। और इस वक्त हम इको सिटी में एंटर कर चुके हैं। और सामने की तरफ आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये 300 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये 100 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। गाइस सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, ये आपके 400 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है, और ये आपका 100 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। इसी रोड से हम लोग जो है अगर बिल्कुल सीधा जाएंगे तो एक छोटा सा राउंड अबाउट आएगा। उस राउंड अबाउट को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमारा 100 स्क्वायर यार्ड का जो ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारा 200 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। जब हमने इस पूरे न्यू चंडीगढ़ की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर जो है कोई अपना 70-80 कोठियाँ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बट आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो है आपको हैबिटेशन दिखनी अच्छी खासी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर मैंने अभी कैमरा किया हुआ है, ये 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक है और ये वाला जो आ जाता है आपका 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। इसी के पीछे जो है 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का ब्लॉक आ जाता है। और सामने की तरफ अब आप ये जो देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो आपको दिखना शुरू हुआ है गाइस, ये आपका DLF और इको सिटी की डिवाइडिंग रोड वाला ब्लॉक है। अब इस राउंड अबाउट के दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा DLF शुरू हो जाता है और DLF ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो है फ्रंट पर आप जो पॉकेट देख रहे हैं, ये सारी की सारी कमर्शियल पॉकेट है। इस पॉकेट में आपको जो है 33 गज के बूथ मिलते हैं और 111 गज के जो है शोरूम का प्लॉट का एरिया मिलता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये इसका क्लब हाउस है। इस क्लब हाउस को देखना अपने आप में बहुत ही शानदार अनुभव है और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो मतलब आपको जो फील आता है दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। बहुत सुंदर बनाया है कंपनी ने इसको, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन किया। और इस क्लब हाउस के आसपास जो आप देख रहे हैं, अगेन इतना ग्रीन एरिया कंपनी ने दिया हुआ है या फिर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये अपने आप में जो है बहुत ही सुंदर आपको बाहर से फील देता है। आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है वो इस ग्रीन एरिया को देखने के बाद जो है आपको, जब आप लाइव देखेंगे तो आपको वो अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम जो है इसका एक छोटा सा राउंड ले लेंगे DLF का। पॉकेट R1 में इस वक्त हम जाएंगे, R2 में जाने का अभी टाइम बचा नहीं है, तो R2 जब आप आएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए जो है हम R1 का एक राउंड लेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ से हमारा जो है पॉकेट R1 का पार्ट जो है शुरू हो जाता है और इसमें कंपनी ने जो है आपको क्या प्रोवाइड किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। 350 गज के प्लॉट थे यहाँ पर और 500 स्क्वायर यार्ड के और 1885 स्क्वायर फीट के आपके जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स थे। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर और विद लिफ्ट था। हर एक रूम में वुडन की फ्लोरिंग थी और आपका सर्वेंट क्वार्टर भी इसमें अटैच था। और ये इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो ये था कि ये विद लिफ्ट थे। और यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि कंपनी ने किस तरीके से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जो है अपने बनाए थे। वाइट कलर के फ्लैट्स हैं ये वाले जो आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। इनकी भी जो अपनी ग्रेस है वाइट कलर में इतनी सुंदर आती है। तो जब इसकी पूरी की पूरी सिमेट्री में आपको दिखाऊंगा। ये तो अभी हमने 2 ही ब्लॉक देखे, बट अब ये जो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये इसकी पूरी की पूरी वाइट कलर की सिमेट्री आ जाती है। तो यहाँ पर जो मतलब इसकी ग्रेस आती है इन फ्लोर्स की, वो बड़ा ही मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है आपको। जब आप यहाँ पर रहना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको जो है आप खुद ब खुद एक आइडिया लग जाएगा। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि कितना सुंदर इन्होंने इसको जो है बनाया है। ओपन में सर आपको एक गाड़ी की कार पार्किंग मिलती है। 1885 स्क्वायर फीट इनका साइज़ है और विद लिफ्ट रहेंगे सर ये फ्लैट, मैं दोबारा बता देता हूँ। और इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर आपको जो है बालकनीज वगैरह सब कुछ इसमें जैसे ग्राउंड फ्लोर पर है वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर भी है और सेकंड फ्लोर पर भी है। तो बस हम यहाँ से एक यू टर्न लेंगे और वापस हम लोग DLF से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी हमने अपना न्यू चंडीगढ़ का कुछ भी हिस्सा नहीं देखा अब अगर मान के चलें, क्योंकि अभी तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट रहते हैं। जैसे कि अभी हमने मनोहर सिंह देखा, DLF हम देख चुके हैं, क्यूरो 1 हम देख चुके हैं। क्यूरो 1 हमने थोड़ा बाहर से देखा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। उसको दिखाने के लिए अभी अंदर कुछ फ़िलहाल है नहीं, तो अदरवाइज़ मैं उसको ज़रूर दिखाता। बट यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपने आप में जो फील दे रहा है ना, यहाँ से मुझे बाहर निकलते हुए, वो फील मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आएँ तो वही फील आपको भी आए। तो दोस्तों जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर जो है किस तरह के मतलब यहाँ पर मार्केट एरिया जो है बन रहा है और यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस जो है मिल सकती है। अब रही बात यहाँ पर हैबिटेशन की, तो यहाँ पर जो है वैसे अगर मैं पूरा एरिया आपको घुमा नहीं पाया DLF का, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर भी जो है कम से कम 300 से 400 लोग जो है रह रहे हैं पॉकेट R1, R2 और R3 को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो। और यहाँ पर भी जो है मार्केट एरिया जो है ओपन हो चुका है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है डेली नीड्स का जो सामान है वो आपको ईजिली मिल जाता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन, आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और
काफ़ी कुछ है यहाँ पर, हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह भी हैं, तो आपका जो है डेली नीड्स का इजीली जो है मिल जाता है सामान यहाँ पर। और ये सामने की तरफ ये शोरूम की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, शोरूम की कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं फ्रंट से भी आपको बाहर से, जब हम इस रोड से बाहर जाएंगे तो वो भी दिखाता जाऊँगा आपको। और काफ़ी कोठियाँ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों DLF अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर काम किया है वो भी बहुत ही मतलब उसको अप्रिशिएट करता है। और ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड से अगर हम राइट जाएंगे तो सामने की तरफ आगे जाकर के टी पॉइंट बन जाता है फ़िलहाल के लिए। बट इस टी पॉइंट के बाद जो है कनेक्टिविटी की क्या प्लानिंग थी कि ये जो रोड है आपका सीधा सीधा दक्षिण मार्ग से कनेक्ट करेगा। थोड़ी सी लैंड है जो अभी फार्मर के पास पड़ी हुई है, अगर वो लैंड DLF या जो अदर बिल्डर है कोई और एक्वायर करता है तो ये वाला काम भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये कनेक्टिविटी न्यू चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी। फ़िलहाल जो पहली कनेक्टिविटी जो है आपकी, या सॉरी आपको मैं ये ब्लॉक दिखाना भूल गया, ये वाला जो कमर्शियल का ब्लॉक है गाइज, सामने की तरफ आप देख सकते हैं शोरूम्स भी बने हुए हैं, बूथ भी बने हुए हैं। 10 बाई 30 10 फुट का फ्रंट एंड बूथ का, और 30 फुट की इसकी लेंथ रहेगी, जिसमें 8 फुट का आपको जो है पैसेज एरिया छोड़ना पड़ता है, जिसको हम गैलरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्लीट आप बेसमेंट बना सकते हैं अगर आपने गमाडा से नक्शा पास करवाया है तो। और बेसिकली यहाँ पर जो 10 बाई 30 गज के प्लॉट मिले थे और लोगों ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खुद करी है। अब हम लोग जो है इको सिटी से जब हम बाहर निकलते हैं, DLF से भी हम बाहर निकल के और इको सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो इको सिटी से जब हम बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका फ्लाईओवर जो है, ये फ्लाईओवर मेडी सिटी का फ्लाईओवर दोस्तों, सामने की तरफ अब आप ये जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, और ये जो उससे पहले राउंड अबाउट जो आप देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो है इको सिटी के अंदर ही आता है। और हम लोग इस वक्त 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक जो है क्रॉस कर रहे हैं, और सामने की तरफ फिर से हमारा जो है 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक जो है स्टार्ट हो जाता है। और सामने की तरफ जैसे ही हम राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे तो जो आपको फ्लाईओवर दिखना शुरू हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये आपका इको सिटी और मेडी सिटी का फ्लाईओवर का डिवाइडिंग पार्ट आप इसे कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेडी सिटी 1 और 2 भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि क्या मेडी सिटी के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, और कैसे इसकी प्लानिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू मेडी सिटी 1 और 2, और यही रोड जो है बिल्कुल सीधा आपका मेडी सिटी के लिए आपको जाएगा। मेडी सिटी के अंदर इस वक्त जितने भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, और ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम इनका स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो इस रोड को क्रॉस करने के बाद मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा। ये बोर्ड आपका दिखना शुरू हो गया। अब आप यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा खड़ा होकर के दिखाऊंगा कि क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर आपके जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ग्रेवाल आई हॉस्पिटल, चैतन्य हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल। ऐसे ही यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल्स और भी आ रहे हैं जो कि अभी जिन्होंने अभी अपना यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल या होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का जो ये इसी साल से ऑपरेशनल होना था जुलाई से, बट कोविड-19 या कोरोना की वजह से जो है वो थोड़ा सा उसका काम डिले हो गया। और आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये रेड कलर की जो बाउंड्री वॉल है, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल या होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की ही है। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये इसी की बिल्डिंग है जिसके अंदर अभी जो है काम चल रहा है, और इसका इसी साल से ऑपरेशनल होना कंफर्म है। ये सारी की सारी लैंड जो है आप जो देख रहे हैं, ये सारी की सारी मेडी सिटी की लैंड है। और ये जो आप सामने की तरफ आप जो व्यू देख रहे हैं, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों का व्यू है, जो कि आपका मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में ही आपका आ जाता है। और यहाँ से हम यू टर्न वापस ले लेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा एरिया है घुमाने लायक, लेकिन वही बात आ जाती है गाइस कि आप जब आओगे तब दिखाएंगे ना आपको। फिलहाल हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, और यू टर्न लेकर के हम फिर से जो है मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे। ये मेडी सिटी का एरिया मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, यहाँ से आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये
इंडिया ट्रेड टावर है ओमेक्स का, जहाँ पर अभी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। और ये सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड प्रॉपर लगा हुआ है, ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, साइट अलॉटेड बाय गमाडा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि जो आ चुका है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर एल्केमिस्ट ने भी लैंड ली हुई है, मैक्स हॉस्पिटल की भी लैंड यहाँ पर पड़ी हुई है, आपका पीजीआई की छोटी सी एक एक्सटेंशन जो है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो मतलब काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और न्यू चंडीगढ़ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपका हर एक चीज़ का प्रॉपर एक ब्लॉक बना हुआ है। जैसे कि मेडिकल ब्लॉक अलग है, एजुकेशनल ब्लॉक अलग है, आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग है, रेजिडेंशियल जोन अलग है, आपका मिक्स लैंड यूज़ अलग है, जिसके अंदर आप हाई राइज या कमर्शियल बना सकते हैं। या मिक्स लैंड का मतलब होता है कि आप वहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मेडी सिटी से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हम लोग जो है वापस मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे, जो मध्य मार्ग वाला रोड है। हम मध्य मार्ग के स्लिप रोड के ऊपर आएंगे। बेसिकली अगर हमें इको सिटी ना आना होता तो हम वो स्लिप रोड पेट्रोल पंप वाला ना लेते और जो है कंटिन्यूसली इसी फ्लाईओवर के ऊपर हम लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे होते। बट हमें इको सिटी भी देखना था, तो इसलिए हम स्लिप रोड से आए और हम स्लिप रोड के ऊपर जाएंगे और स्लिप रोड से जो है हम स्टार्ट करेंगे ओमेक्स का सफ़र। और ओमेक्स के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलती हैं वो एंडलेस ऑप्शंस आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं। और रेजिडेंशियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, मतलब आपका हर तरह का पर्पस यहाँ पर सॉल्व होता है। गाइस ये फ्लाईओवर जैसे ख़त्म हो रहा है, फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो आप देखोगे कि फ्लाईओवर और स्लिप रोड जो है दोनों आपस में मिल जाती हैं। और सामने की तरफ आप जो देखोगे वो आपका ओमेक्स का जो है, ओमेक्स की टाउनशिप या ओमेक्स की लैंड जो है वो शुरू हो जाती है। आप ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो साइज़ में थोड़ी छोटी है, ये होटल हॉलीडे इन की है। ये जो बड़ी है जिसके ऊपर अभी जो काम चल रहा है जिसके ऊपर, वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड टावर है। और वो जो ग्लास वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसको हम कहते हैं इंडिया ट्रेड टावर, जिसके अंदर जो है आप कमर्शियल ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाती हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली जो लैंड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीकन स्ट्रीट की लैंड है, जो प्रोजेक्ट ओमेक्स का बहुत बढ़िया लेवल पे इनका स्टार्ट हुआ था। तो गाइज आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की ग्रेस कितनी है। आप जब यहाँ पर कंपनी की जो प्लानिंग है इस एरिया को इस हिसाब से डेवलप करने की है कि आने वाले टाइम पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उससे हिसाब से भी जाना जाएगा, और क्योंकि कंपनी उसको इसी हिसाब से प्लान कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी मतलब फूड आउटलेट्स वगैरह यहाँ पर खुलने शुरू हो गए, जैसे कि सबवे है, बरिस्ता है, चावलास का भी जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हो रहा है, फायर एंड ग्रिल की ओपनिंग शॉर्टली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कुछ यहाँ पर ओपन होने वाला है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपका 70 एकड़ का मतलब प्रोजेक्ट बनेगा आपका पूरा, जिसको कंपनी ने नाम दिया है वर्ल्ड प्लाजा। और दोस्तों इसी रोड से हम सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे इको सिटी 2 की तरफ, जो कि हम पिछली वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो फिलहाल अभी हम ओमेक्स के लिए टर्न नहीं लेंगे। अगर हमें ओमेक्स के लिए टर्न लेना होगा तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आगे जा कर के हमारे लेफ्ट में एक टर्न आता है, हम उस टर्न से ओमेक्स में एंटर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमें ओमेक्स को भूलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग ओमेक्स को देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है सिर्फ ओमेक्स को ही दिखाना नहीं है, और भी कुछ दिखाना है। तो मेडी सिटी हम लोग देख चुके हैं, इको सिटी देख चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसके इको सिटी 2 की तरफ। बिल्कुल सही, इको सिटी 2 जो कि आपका जो है न्यू चंडीगढ़ का मध्य मार्ग रोड के ऊपर सबसे आखिरी का प्रोजेक्ट है। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन होती हुई देख रहे हैं, ये MLA फ्लैट्स हैं जो कि पंजाब के MLAs को अलॉट होने हैं। और यही रोड जो है अब हम दोबारा फिर से फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे। और फ्लाईओवर पर जैसे ही हम लोग ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर आते हैं तो हमें जो है विजिबिलिटी और भी ज़्यादा दिखने लगती है MLA फ्लैट्स की। और इसी के साथ ही आपको इको सिटी 2 भी दिखने लगेगा। और इको सिटी 2 के अंदर जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शंस आपको मिलती हैं अपना 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड एंड कनाल तक के प्लॉट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब हम यहाँ से जैसे हम फ्लाईओवर से नीचे उतरे और आपको ये जो MLA फ्लैट्स आपको जितने ज़्यादा क्लियर दिखने शुरू होने लगेंगे, आप समझ जाइएगा कि आप इको सिटी 2 के और नज़दीक जो है पहुँच चुके हैं।
दोस्तों ये इको सिटी 2 की ही लैंड अब जो है स्टार्ट होने वाली है। इको सिटी 2 के अंदर मैं आपको साइजेस बता चुका हूँ कि क्या क्या इसमें अवेलेबिलिटी है। और इसी रोड पर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो ITFT कॉलेज भी आ जाएगा, जो कि इको सिटी 2 की लैंड के सराउंडिंग्स में ही आ जाता है। आप देख सकते हैं ये आपके MLA फ्लैट्स बन रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये बहुत लेविश साइज़ है इनका। मुझे कितना इनका जो साइज़ है गाइस वो 3334 स्क्वायर फीट का साइज़ है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं गाइस, ये इको सिटी 2 की डेवलपमेंट है। और इको सिटी 2 के अंदर जो प्लॉट्स की ऑप्शंस है वो मैं बता चुका हूँ आपको। अगर हम लोग अभी अंदर जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा इशू है कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी वो ना मिल पाए जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग जो है इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर ही हैं। अब हम इसी रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जा कर के हम लोग U-टर्न ले लेंगे और फिर से हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ के ओमेक्स के प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाला जिस टी पॉइंट की मैं बात कर रहा था, हम लोग उसी टी पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं। और ये जो टी पॉइंट अब जा कर के आपके सामने आएगा, उस टी पॉइंट से अगर हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो हम लोग जो है कुराली की तरफ चले जाएंगे, जो कि पंजाब का पार्ट है। और इसी टी पॉइंट से हम लोग अगर राइट जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे बद्दी की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और इसी रोड्स को अगर हम थोड़ा सा टर्न लेकर के थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो आगे एक प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है। उसको हम लोग जानते हैं सुख विलास के नाम से। अगर आप उसको गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छे लेवल पर इनका होटल है द ओबेरॉयज़ का। तो बहुत आपको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, मतलब मस्ट विज़िट प्रोजेक्ट है ये द ओबेरॉयज़ का, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ से, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर सीधा कुराली की तरफ जा रहा है। और अभी हम यहाँ से जो है एक U-टर्न लेंगे और दोबारा जो है न्यू चंडीगढ़ में फिर से एंटर कर जाएंगे। मैं इस रोड की बात कर रहा था जो मतलब आपके सुख विलास की तरफ जाती है, जहाँ से वो आपको एक गाड़ी आती हुई दिख रही है, वो सुख विलास के लिए ये वाला रोड जा रहा है। बाकी अगर हम यहाँ से इस रोड से अगर जाएंगे सीधा तो हम लोग बद्दी की तरफ चले जाते हैं। फिर से हमें जो फ्लैट्स दिखने शुरू हुए हैं वो MLA फ्लैट्स हैं। और फिर सामने की तरफ जो आपको दिखने शुरू अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, जैसे कि ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये आपके द लेक के फ्लैट्स हैं। जब मैं यहाँ से कभी निकलता हूँ तो मैं कभी सोचता हूँ कि मतलब जैसे जब ये जो द लेक वाले जो फ्लैट्स हैं या फिर ये जो हाई राइज जिस हिसाब से न्यू चंडीगढ़ ने प्लान करे हैं या इस की प्लानिंग है, तो कभी इमेजिन करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब पूरा अंधेरा होगा और हर एक घर में एक लाइट जल रही होगी, तो उस टाइम का जो व्यू होगा वो कैसा होगा। और मैं भी चाहूँगा कि जो इमेजिनेशन मैं करता हूँ यहाँ पर, वो इमेजिनेशन जब आप कभी यहाँ पर आएँ और नाइट स्टे करें, या फिर आप जब कभी भी इस वीडियो को देखें, या जब भी आप मतलब इसको प्लान करें इस तरफ कोई प्रॉपर्टी, तो उसको एक बार इमेजिनेशन में एक बार ज़रूर ला करके देखिएगा कि कितना सुंदर एरिया लगेगा ये वाला आपका, और क्या इसकी मतलब सुंदरता जो आपको इसकी दिखेगी आपको, वो कितनी मतलब आपको अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान किया हुआ शहर है। इस शहर को सर में हम लोग बनते हुए देख रहे हैं गाइस, और हम लोग इस शहर को बड़े दिलो जान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब यहाँ पर जो लोग आए उनकी हर एक ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को मिल सके, और हर एक मतलब कैटेगरी का जो पर्सन है वो यहाँ पर अपना फ्यूचर जो है प्लान कर सके। तो गाइस ये जो प्लानिंग है न्यू चंडीगढ़ की उसी हिसाब से बन रही है। तो नया शहर है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं उन लोगों के लिए भी। कुछ लोगों का करियर भी यहीं से बनेगा, कुछ लोगों के घर के सपने भी यहीं से पूरे होंगे। तो गाइस सामने की तरफ अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया ट्रेड टावर है, और जब हम मतलब अपना बद्दी कुराली वाले टी पॉइंट से जब हम वापस आते हैं तो अगेन हमारा जो है फिर से एक हमारा राइट हैंड साइड पर एक टर्न आएगा, और उस टर्न से हम लोग जो है अंदर गाड़ी टर्न करेंगे तो हम लोग न्यू चंडीगढ़ के ओमेक्स के प्रोजेक्ट की तरफ एंटर कर चुके होंगे।
देख रहे हैं सर, ये इंडिया ट्रेड टावर, उसके पीछे आपका इंटरनेशनल ट्रेड टावर, फिर वो छोटी सी जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है यहाँ से, वो आपकी होटल हॉलिडे इन की है। और सामने वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसको हम लोग जानते हैं द लेक के नाम से। इसके अंदर आपको जो साइजेस मिलने शुरू होते हैं गाइस, वो शुरू होते हैं आपके 1250 स्क्वायर फीट से लेकर के ये मिलते हैं 9400 स्क्वायर फीट तक। और 9400 स्क्वायर फीट में आपको पेंट हाउस मिलता है, जो कि ट्राई सिटी का सबसे बड़ा पेंट हाउस है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस एरिया को जो है, या इसकी प्लानिंग को, इस लेक की जो प्लानिंग है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी टावर जो है एक दूसरे को ओवर शेडो नहीं कर रहा है। 25 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर जो टावर इन्होंने बनाए हैं वो करीब 12-13 टावर हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं। और इसके फर्स्ट फेज़ की जो डिलीवरी है वो इसी साल दिसंबर या जनवरी से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो डिलीवरी थी वो जुलाई 2021 की हमने प्लान करी थी, लेकिन जो है कोविड-19 की वजह से सब कुछ, जो आप सभी को पता है कि सब कुछ ठप पड़ गया था, कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो गया था, सब कुछ ठप था। तो अभी हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं दिसंबर 2020 तक डिलीवर करने की। और इसके अंदर जो मतलब अभी फर्स्ट पार्ट जो है इसका जो है ऑलरेडी जो है इसका काफ़ी काम हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक हम लोग इसको आपको जो है डिलीवर कर चुके होंगे आधा प्रोजेक्ट। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग जो डिलीवर करेंगे अपना दिसंबर 2021 के आसपास। मतलब कंपनी में जो डेट है वो इसकी जुलाई 2021 की है, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट कि 2021 तक तो हम लोग इसको उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फिनिशिंग का काम रह गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर इनका पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला आपका एंडलेस ग्रीन एरिया रहेगा। ये पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और यहाँ से आपका जो एरिया जो स्टार्ट होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका जो है ओमेक्स की लैंड है। और यहाँ पर आपकी कंपनी के पास जो है 1200 एकड़ की कंटिन्यूटी में लैंड है, 1200 एकड़ की। और जैसे कि यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन एरिया रहने वाला है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जो न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग है वो ग्रीन एरिया इतना इसमें आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि आपकी आंखों को सुकून जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे आप तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स हैं। और यहाँ पर आपके जो है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के भी फ्लोर्स आ जाते हैं, और आपके 300 गज के प्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये फ्लोरेंस पार्क की कंस्ट्रक्शन है, जिसको अंबिका नाम से जो बिल्डर है वो उसको बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी भी जो डिलीवरी है इसी साल के आसपास आपकी हो जाएगी। ये 10 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है ये वाला। और इसके अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और डुप्लेक्सेस मिल जाते हैं इसमें आपको। इसका भी जो है प्लानिंग जो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने प्लान करी है, और इसकी भी डिलीवरी इसी साल से हो जाएगी। अगेन सर, अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिली। अब यहाँ से आपका जो है कुछ पार्ट ओमेक्स का फेज़ 1 का स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क के अंदर इसको हम लोगों ने बहुत बच्चों के लिए प्लान किया था, और ये जो इसकी जो प्लानिंग रहने वाली है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट हमसे छूटा जा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्लोरेंस पार्क। फ्लोरेंस क्या था कि इटली का एक शहर है फ्लोरेंस सिटी, उसी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। इसके डोम स्ट्रक्चर्स भी आप देखेंगे जो इसके टॉप पर बनेंगे तो वो आपके उसी से इंस्पायर्ड हैं, और बहुत ही बढ़िया लेवल पर इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत तेज़ इन्होंने काम किया है। और इसी के आगे फिर से हमारी जो ओमेक्स की लैंड शुरू हो जाती है। ये हमारा आता है द रिजॉर्ट। द रिजॉर्ट बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोजेक्ट कंपनी ने यहाँ पर प्लान किया है। और इसके अंदर आपको जो है 1070 स्क्वायर फीट से लेकर के 1485 स्क्वायर फीट तक के साइज़ मिलते हैं। और इसमें आपको 2 BHK और 3 BHK की ऑप्शंस मिल जाती हैं। और ये आपके स्टार्ट होते हैं कोई 40 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं ये, और ये आपके जाते हैं कोई 60 या 65 लाख रुपए तक। अगेन ये सर आपका ओमेक्स का फेज़ 2 का गेट आ जाता है। अभी फ़िलहाल ये वाली इस गेट से हम लोगों की एंट्री सभी की बैन है। अब यहाँ से अभी कोई एंट्री नहीं कर सकता। बाकी हम लोग इसको आपको फेज़ 1 का और फेज़ 2 का एक राउंड करवा देते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों को कंपनी ने यहाँ पर क्या दिया है क्या नहीं दिया है। और इस रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर अभी हम चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेक्टर डिवाइडिंग रोड।
जो कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को डिवाइड करती है। और यही रोड आगे इन फ्यूचर जो है, इस रोड को हम लोग एयरपोर्ट रोड के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि यही रोड जो है आपकी सीधी मोहाली के सन्नी इनक्लेव की तरफ आपको जो है कनेक्ट करेगी। तो गाइज़, यहाँ से हम फ़ेज़ 1 के गेट के लिए एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे जो है अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, तो हम लोग मिलते हैं फ़ेज़ 1 के गेट के अंदर। फ़िलहाल मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। तो गाइज़, हम लोग फ़ेज़ 1 में एंट्री कर चुके हैं और ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं फाउंटेन चौक के नाम से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीमेंट सारी की सारी जो है सीमेंटेड रोड यहाँ पर बनाई हुई है। और ये जो सामने की तरफ आप ये एरिया देख रहे हैं, अब ये जो आप जिस रोड के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, इसको हम 60 फीट वाइड रोड के नाम से जानते हैं। और इस रोड के ऊपर आपके जो सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स या विलास आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आपका जो है फ़ेज़ 1 का जो लेविश पार्ट है जो वो स्टार्ट हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जा कर के बिल्कुल एंड में जाएंगे और एंड से हम लोग एक लेफ़्ट टर्न लेंगे। लेफ़्ट टर्न से फिर हम लोग जो इसकी जो सोसाइटी अंदर से देखना शुरू कर देंगे। ये विलास है सर, ये जो आप देख रहे हैं ये विला है कंपनी का बनाया हुआ। और सामने की तरफ जो है वो आपके बिल्टअप विलास जो है, ये खुद की कंस्ट्रक्शन की हुई है लोगों की। और यहाँ से हम लोगों ने एक लेफ़्ट टर्न लिया और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके जो है प्लॉट्स और फ्लोर्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी 500 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट आप देख रहे थे फ्रंट पर, उनकी बैक पर जो प्लॉट है वो 300 स्क्वायर यार्ड के हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, जिसको हम सिल्वर ब्रिज के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर कंपनी ने इसको बनाया था। और इसमें आपको जो है ग्राउंड फ्लोर पर एक ही गाड़ी की कार पार्किंग मिली थी। ये आपके विदाउट लिफ्ट थे। और इसका जो साइज़ था, इसमें आपके 3-4 साइजेस थे, 1180 स्क्वायर फीट, 1640 स्क्वायर फीट और 2140 स्क्वायर फीट। जो 1180 स्क्वायर फीट थे वो भी 3 BHK थे, और जो आपके 1640 स्क्वायर फीट के थे वो भी 3 BHK हैं, और 2140 स्क्वायर फीट के जो थे वो 4 BHK के फ्लैट थे। सामने की तरफ अब आप ये वाले जो फ्लैट्स देख रहे हैं या फ्लोर देख रहे हैं, ये आपके सेलेस्टिया ग्रैंड के नाम से कंपनी ने बनाए थे। और इसमें आपको जो है 1485 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ से लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हैं तो अगेन हमारा जो है ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सेलेस्टिया रॉयल का पार्ट आ जाता है। इसके अंदर आपको 1596 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। और अगेन ये वाला आपका जो है 1485 स्क्वायर फीट का सेलेस्टिया ग्रैंड का। ये आपके कंपनी द्वारा फिर से बनाए गए विलास आ जाते हैं। ये आपके 300 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। और हम यहाँ से ही जो है अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर से हम लोग मेन 60 फीट वाइड रोड के ऊपर आ जाएंगे। और वाइड रोड पर आने के बाद हम लोग राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे इसके दूसरे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, जिसमें हम 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, विलास और कुछ और ऑप्शंस भी देख पाएंगे। ये जो आप अभी जो देख रहे हैं, ये आपकी 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग और विलास वगैरह की ऑप्शंस हैं, जो अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है, ये कंपनी का 100 में से 98% जो है सोल्ड आउट है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे इसके 300 स्क्वायर यार्ड वाले ब्लॉक में, जिसके अंदर आपको 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। हर एक मतलब ब्लॉक या स्ट्रीट छोड़ करके यहाँ पर कंपनी ने पार्क वगैरह भी डेवलप करे हैं, जैसे कि आप ये पार्क देख सकते हैं। ये 300 स्क्वायर यार्ड के बने हुए घर हैं जो आप देख रहे हैं। और अगेन सर, ये 300 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं जो कंपनी ने बनाए थे। हम इसी रोड से बिल्कुल सीधा जाएंगे। हम इस वक्त एक राउंड ले रहे हैं। जब आप आओगे यहाँ पर तो हम लोग आपको जो है प्रॉपर एक विज़िट प्रॉपर ज़रूर कराएंगे, जिसके अंदर आपको जो है हर एक ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं या ख़रीदते हैं
या जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें सिर्फ 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं मार्केट में, जिसमें से एक होती है सस्ती और दूसरी होती है बढ़िया। और गाइस, बढ़िया चीज़ कभी भी सस्ती नहीं हो सकती। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है क्लब हाउस आ जाता है। क्लब हाउस के अंदर आपको जो है बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, आपका बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, आपका योगा एंड मेडिटेशन रूम, फिर उसके बाद आपका कार्ड रूम, आपका आपका स्नूकर वगैरह के लिए भी आपके लिए अलग से रूम बनाए गए। मतलब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपका जैसे कि जिम्नेजियम भी आ जाता है, आपका मसाज एंड स्पा सेंटर भी आ जाता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हर एक स्ट्रीट वगैरह छोड़ करके पार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो एक ये पार्क ये भी आपका आ जाता है इसी लाइन में। और ये वाली जो लाइन अगर हम बात करें तो अगेन फिर से जो है हमारी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की लाइन जो है शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर आपको जो रोड मिलती है वो मिलती है 40 फीट की। अगर हम चंडीगढ़ के स्ट्रीट रोड्स की बात करें तो वहाँ पर हमें जो रोड मिलती है वो मिलती है कोई करीब अपना 30 फीट की रोड मिलती है। बट यहाँ पर जो नॉर्म्स है गमाडा के, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको जो रोड्स वगैरह मिलती हैं वो मिलती हैं अपना 40 फीट की। अब हम यहाँ से गाइस बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हम लोग एक फास्ट राउंड लेंगे अपना फेज़ 2 का, फिर उसके बाद हम लोग फेज़ 3 जाएंगे और फिर मैं आपको अल्टस की भी जो है कुछ लैंड जो है दिखाऊंगा। गाइस, इस वक्त हम लोग फेज़ 2 के अंदर है। हमने फेज़ 1 पूरा कवर कर लिया था और यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ आप जो फ्लैट देख रहे हैं सेलेस्टिया रॉयल के हैं। ये कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं गाइस, सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो सेलेस्टिया रॉयल के फ्लैट हैं। इनका जो साइज़ है वो 2450 स्क्वायर फीट का था और इसमें 4 BHK की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट में टर्न लेंगे तो ये जो आप डिगिंग देख रहे हैं, आपको जो दिखनी शुरू हुई है, ये सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर की डिगिंग है, जिसके अंदर आपके जो साइज़ आ जाते हैं 2165 स्क्वायर फीट के साइज़ थे। और ये वाले जो आप देख रहे हैं जिसमें सरिया आपको बाहर निकले दिख रहे हैं, ये आपके 2020 स्क्वायर फीट के साइज़ थे। ये आपके 3 BHK के फ्लैट है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के। ये भी आपके 3 BHK के फ्लैट है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के। और सामने की तरफ आप ये जो वाइट कलर की कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं या वाइट कलर के जो फ्लोर्स आप देख रहे हैं, ये इनका जो साइज़ है वो 1646 स्क्वायर फीट का है और इसको हम लोग जानते हैं एम्ब्रोजिया के नाम से। तो गाइज, ये एम्ब्रोजिया के फ्लोर्स हैं। और यहाँ से हम लोग एक जो है वापस अगर हम आगे जा कर के जो टी पॉइंट बनता है वो अगेन फिर से हमारी 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग आ जाती है। और यहाँ से अगर हम लोग जो है लेफ़्ट में टर्न लेंगे तो सामने की तरफ आपको जो अवेलेबिलिटी दिखती है वो सिल्वर बर्च के फ्लैट्स की दिखती है। ये आपके अगेन 1640 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स आ जाते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर एक गाड़ी की कार पार्किंग मिलती है और फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अगेन सर, ये वाले जो फ्लोर्स हैं आपके सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स आ जाते हैं। इसमें आपको ये वाले जो साइज़ हैं वो 1965 स्क्वायर फीट के साइज़ मिलते हैं। इनका पहले जो साइज़ हुआ करता था वो 1875 हुआ करता था, बट एरिया इन्हांसमेंट हुई तो इसमें 1965 स्क्वायर फीट का साइज़ आ गया। अगेन दीज आर द एम्ब्रोजियाज फ्लोर और इसमें आपको अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, और ये वाले भी जो फ्लोर्स हैं ये आपके विद लिफ्ट रहेंगे। और इसमें आपको 3 साइजेस मिलते हैं, 1560 स्क्वायर फीट, 1646 स्क्वायर फीट और 1606 स्क्वायर फीट के। अब हम यहाँ से वापस फिर से मेन रोड पर आ जाएंगे। मेन रोड पर वापस आकर के हम लोग लेफ्ट में टर्न लेंगे। लेफ्ट में टर्न लेने के बाद हम लोग जो है इसके उस ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ प्लॉटिंग्स में मिल जाती हैं और 1180 स्क्वायर फीट के साइज़ के फ्लैट भी मिल जाएंगे और 2155 स्क्वायर फीट के 3 BHK वाले फ्लैट्स भी मिल जाते हैं हमें। तो गाइज़, ये वाले फिर से हम उसी रोड पर आ गए जिसमें 2450 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स थे। और सामने की तरफ मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर एक स्ट्रीट छोड़ करके कहीं ना कहीं कंपनी ने पार्क वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये फिर से आपका पार्क का एरिया आ जाता है। ये पार्क आपका बनाया हुआ है कंपनी ने, ओमैक्स ने। फिर से ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, काफ़ी हैबिटेशन यहाँ पर आ चुकी है। मैक्सिमम ये वाला एरिया भी जो है आपका ऑक्यूपाइड है। यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो हम लोग इसके दूसरे वाले ब्लॉक में आ जाते हैं। इसको यहाँ पर आपको जो ये वाली जो लाइन है पर्टिकुलर, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली
तो इसके अंदर आपको जो है 200 गज के प्लॉट्स मैक्सिमम मिलते हैं। और फिर से आपका एक और पार्क फिर से आपका आ जाता है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको हर एक गली छोड़ करके कहीं ना कहीं पार्क वगैरह मिल जाता है जिसमें आपको बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है बेफिक्र होकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रीट पर जैसे पार्क है वैसे ही आपका यहाँ पर हर एक स्ट्रीट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके बच्चों की या आपकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं। और अगेन सर ये वाला जो ब्लॉक आपका आ जाता है ये 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक आ जाता है। सामने की तरफ ये वाले जो फ्लोर्स आप देख रहे हैं ये 1180 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़े हुए हैं। तो गाइज ये था हमारा फेज़ 2। वैसे तो फेज़ 2 और भी बहुत बड़ा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। लेकिन अब हम इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे फेज़ 3 अल्टस और द एड्रेस। अम्ब्रोसिया वाले ब्लॉक के अंदर दोबारा पहुंच चुके हैं। और अम्ब्रोसिया वाले ब्लॉक में जहां से हमने मतलब टी पॉइंट से हमने लेफ़्ट लिया था, अब हम यहां से राइट लेंगे। राइट लेने के बाद यहां से राइट लेने का मेरा मेन पर्पज़ ये था आपको इस वाले एरिया की भी थोड़ी सी विज़िट करवानी ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे पार्क्स वगैरह डेवलप कर रखे हैं। और यहाँ पर हमेशा शाम को कोई ना कोई आपको जो है बच्चे वगैरह खेलते हुए दिख जाएंगे, जो कि फ्री माइंड होकर के रिलैक्स होकर के यहाँ पर आराम से खेलते हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है, ये एक पार्क आ गया। फिर उसके बाद ये सारे के सारे अम्ब्रोसिया के फ्लोर्स हैं। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो हमारे सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स हैं, जो कि हमें वी शेप की हट में दिख रहे हैं। और बाकी जो व्हाइट कलर के जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हैं दीज आर द अम्ब्रोसियाज फ्लोर। आप देख रहे हैं कि कंपनी ने कितनी अच्छी तरीके से इसके ग्रीन एरिया को मेंटेन करके रखा है। सड़कें अगर आप देखोगे तो कितनी वाइड यहाँ पर आपको सड़कें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सामने की तरफ अब आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जहाँ पर ये आपके शटरिंग वगैरह देख रहे हो आप, तो ये वाला जो एरिया है ये 2020 स्क्वायर फीट का सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर का एरिया है। और यहाँ पर ये जो आप डिगिंग वगैरह जिसमें अभी आप पानी भरा हुआ देख रहे हो, तो ये हमारा जो एरिया है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर का एरिया था। और सामने की तरफ जो है 2450 स्क्वायर फीट के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। अब हम लोग फेज़ 2 की मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो फेज़ 2 की मार्केट जैसे मतलब सेक्टर मार्केट्स होती हैं, छोटी मार्केट्स होती हैं, तो मैं आपको वो वाला एरिया भी एक बार दिखा दूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट पर आपके गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेंगे हमेशा। यहाँ पर कोई अननोन पर्सन या अननोन व्हीकल अंदर ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हमेशा गार्ड्स वगैरह हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस सामने की तरफ अब आप जहाँ पर गमले देख रहे हैं लगे हुए, ये वाला जो एरिया रहेगा ये कमर्शियल का एरिया रहेगा। अपना यहाँ पर छोटे बूथ की मार्केट आ जाएगी। यहाँ पर छोटे बूथ्स और शोरूम्स की कंपनी की प्लानिंग है। बूथ के प्लॉट यहाँ पर मिलते हैं आपको 25 गज से लेकर के 33 गज तक के साइज़ के बूथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अभी प्लॉटिंग हुई, अभी प्लॉटिंग का पोजेशन कंपनी ने देना शुरू किया है। तो अभी यहाँ पर अभी आपको इतनी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रही है, बट होपफुली यहाँ पर आपको 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी हैबिटेशन देखने को ज़रूर मिलेगी। अब ये सामने की तरफ अब आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं द रिजॉर्ट के टावर्स की कंस्ट्रक्शन है। जो हमने रिजॉर्ट फ्रंट से देखा था ये अब उसका बैक साइड का एरिया आ जाता है। रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल पर कंपनी यहाँ पर इसको प्लान कर रही है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी अगेन 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग आ जाती है। गाइज अब हम चलेंगे इसके फेज़ 3 की तरफ।
और फेज़ 3 जाने से पहले हम लोग एक अल्टस का एक छोटा सा राउंड ज़रूर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आपने पिछली वीडियो में अपना अल्टस का प्रोजेक्ट जो है हम लोगों को नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर अब आपको जो है अल्टस का प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। और फेज़ 3 जाने से पहले ही हमारा अल्टस का प्रोजेक्ट आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले फेज़ 3 जाने से पहले अल्टस में एक बार राउंड लगा करके आएंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट है, क्या वहाँ पर अवेलेबिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्या साइज़ है और किस तरह से वहाँ पर जो है प्लानिंग्स उस बिल्डर की है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, उसी जगह से हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद हम दोबारा फिर से उसी सिक्योरिटी पॉइंट से अंदर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद उसी सिक्योरिटी गेट से निकलेंगे जिससे हमने पहले एंट्री करी थी। तो दोस्तों ये अब हम फिर से जो है उसी रोड के ऊपर आ गए। ये मेन 60 फीट की वाइड रोड है और आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर वाइड रोड्स में देखने को मिल जाती हैं। फ्लैट टू फ्लैट जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब आपको अगर आपके घर पे 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं तो आप उसे ओपन में पार्क कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है वो। अगेन सर हमारे राइट हैंड साइड पर जो है सेलेस्टिया रॉयल के फ्लैट हैं, ये हमारे 2300 स्क्वायर फीट के हैं। राइट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं ये जो फ्लैट हैं ये हमारे 1596 स्क्वायर फीट के हैं। अब हम फेज़ 2 के गेट से बाहर निकल चुके हैं और हम आ चुके हैं अपना सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 को जो रोड डिवाइड करती है उस रोड के ऊपर है हम लोग। और अब हम चलेंगे इसके कमर्शियल एरिया की तरफ, जहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कमर्शियल एरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और हमारी कौन कौन सी नीड्स जो है पूरी होती हैं। तो वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है। वैसे मैं आपको एक आइडिया के लिए बता दूँ कि डेली नीड्स का जितना भी सामान है वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मेगा मार्ट्स भी हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और मेडिकल शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ये हमारा क्लॉकटन हाई स्ट्रीट की जो मार्केट है ये उसका लोगो है और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है काफ़ी कुछ। जैसे कि सामने की तरफ अमित डिपार्टमेंटल स्टोर है, फिर उसके बाद हमारा चीमा मेगा मार्ट आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर हमें और आपको जो है हर एक ज़रूरत का सामान इजीली मिल जाता है। ये हमारी मार्केट आ जाती है। मार्केट में इस वक्त हम पार्किंग एरिया की तरफ घूम रहे हैं और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि येलो टोमेटो है, फिर उसके बाद ग्रैंड कैफ़े है, फिर उसके बाद हमारा यूनिक ब्रूज का रेस्टोरेंट आ जाता है। तो मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं। और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ब्लू कलर में जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये मेरा ऑफिस है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप देखेंगे कि ये रुद्राक्ष स्टेट्स के नाम से जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये मेरे ऑफिस की लोकेशन और ये मार्केटिंग का एक स्टंट भी है कि इसी बहाने आपको मेरे ऑफिस की लोकेशन भी देखने को मिल जाती है। तो सामने की तरफ अब हम इसी रोड से आगे निकलेंगे तो और भी रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चाचा भतीजा का चूल्हा नाम से भी एक रेस्टोरेंट है। बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको खाना खाने को मिल जाता है और हमारा भी कई बार लंच और ब्रेकफास्ट यहीं पर होता है। और हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना भी यहाँ पर आपको खाने को मिल जाता है। और ये बाइक स्टूडियो देख रहे हैं और यहाँ पर आपको सलून्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे द पर्ल का है, फिर ग्रॉसरी स्टोर, फिर उसके बाद हमारे अलग से रेस्टोरेंट्स हैं बस बाय, डेली डोज, और फिर उसके बाद हमारे अदर शोरूम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप सामने की तरफ देख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एरिया भी जो है बहुत बड़ा मार्केट एरिया डेवलप हो रहा है। तो कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छे लेवल पर ये एरिया प्लान किया जा रहा है। और ये इस शहर की पहली ऑपरेशनल मार्केट है, तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क भी बन जाता है। अब हम इसी रोड से बाहर निकलेंगे तो ये हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों रहने वाला है, जहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो अब इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं दक्षिण मार्ग वाले रोड के ऊपर। और दक्षिण मार्ग वाला रोड जो है अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण मार्ग वाला रोड है। अगर यहाँ से आप मतलब राइट हैंड साइड से सीधा आप जाएंगे तो आप जाएंगे बद्दी और कुराली वाले टी पॉइंट की तरफ, जैसे कि हम मध्य मार्ग वाले रोड से जाते हैं। और वैसे ही जैसे अगर हम इसी रोड से हम लेफ्ट में टर्न लेंगे, जैसे कि अभी हम लेने वाले हैं, तो लेफ्ट में टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे इसके न्यू चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की तरफ। तो अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे।
तो चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए जो हमें रोड और प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो एक तो हमारा फेज़ 1 का प्रोजेक्ट इसी रोड पर आ जाता है। इसी रोड पर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो फेज़ 2 में ओमेक्स का फेज़ 2 आ जाता है, और फेज़ 2 से आगे थोड़ा सा जाने पर हमें अल्टस का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वक्त हम दक्षिण मार्ग वाले रोड के ऊपर है और हम लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम अल्टस है। अल्टस में हमें 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं, और उसमें अभी हम देखेंगे कि कैसी डेवलपमेंट है, कैसे रोड्स वगैरह हैं, कैसी एंट्री है। तो वहाँ से आपको जो है बहुत ईजी हो जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लगाना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में आज की डेट में, और वहाँ पर भी आपको जो है बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी और पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसीलिए ये वीडियो आज इस बार इतनी लंबी बन रही है, और ये मेरी पहली ऐसी वीडियो होगी जो 1 घंटे से ऊपर की आपकी वीडियो बनने वाली है ये वाली। तो अगर आप इस वीडियो को अगर कट करके भी देखेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो गाइज़, हम लोग इस वक्त अल्टस के प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ये अल्टस की एंट्री रहेगी। अल्टस के अंदर हमें जो है 100 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। अल्टस का ये जो प्रोजेक्ट है म्यूर वुड्स के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो आगे निकलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसकी अल्टस की कंस्ट्रक्शन या अल्टस में जिन लोगों ने अभी घर बनाने शुरू करे हैं वो भी हमें दिख जाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है घर ऑलरेडी बना भी लिए हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर भी आना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कितना सुंदर घर बनाया है। वैसे 100 गज के अंदर बना हुआ है, 100-150 गज के अंदर बना हुआ घर है ये वाला जो सामने अभी आपने देखा। गाइस, मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करता, ना ही मैं चाहूँगा कि उसकी बुराई करूँ, लेकिन इन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम किया हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी जिस हिसाब से अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं या फिर जो भी कुछ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस भी उसी हिसाब से आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें प्राइसिंग जो है 30 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है 100 गज का प्लॉट, और ये जाता है आपका कनाल तक का प्लॉट जो है 1.25 करोड़ रुपए तक। तो मतलब काफ़ी अच्छी प्राइसिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट भी यहाँ पर धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। तो कनेक्टिविटीज़ का थोड़ा सा इशू ज़रूर है, बट टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो है कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको इजीली मिलती जाएगी। तो इस वक्त हम जिस रोड की तरफ जा रहे हैं वो रोड मैं आपको दिखाऊंगा, जो दक्षिण मार्ग को मध्य मार्ग से कनेक्ट करेगा, और जो DLF के बीच में से जो रोड निकलना था, जिस टी पॉइंट पर खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे थे जब हम R1 से निकले थे, तो ये उसी रोड को रोड कनेक्ट करेगी। तो वो रोड भी मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो गाइज, ये वो रोड है जो आपको दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग को कनेक्ट करेगी। हालांकि ये रोड अभी आप जो देख रहे हैं ये इतनी ही चौड़ी और होनी है। तो अब हम इसी रोड से आगे जाएंगे, तो ये वाला जो रोड है ये आपका मध्य मार्ग को दक्षिण मार्ग से दोबारा से कनेक्ट कर देगा। जैसे कि हमें फेज़ 1 और 2 के बीच में से जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड थी, ये रोड वैसे ही यहाँ से निकलने वाला है। तो बीच में थोड़ा सा जो पैच है वो रहता है, तो अगर वो पैच कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इस एरिया की जो कनेक्टिविटी है और इस लोकेशन की जो प्राइसिंग है, उस टाइम पर जो इंक्रीज होगी या फिर जो अप्रिशिएशन मिलेगी, तो वो बहुत अच्छी मिल जाएगी इन सभी प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो DLF हो चाहे वो आपका अल्टस हो। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, और लेफ़्ट लेने के बाद जो है हम लोग फिर से यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि सामने की तरफ आपको जो है अपना द लेक के और DLF के प्लॉट और फ्लैट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, तो गाइज ये वाला देखिए आप, यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने इनका जो लैंड बैंक है वो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक इनका लैंड बैंक फैला हुआ है। और अल्टस कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बस डेवलपमेंट का यहाँ पर थोड़ा सा था, और वो डेवलपमेंट भी अभी आज की डेट में जो है यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं,
लाइट पॉइंट्स या लाइट पोल्स जो लगे हुए आप देख रहे हैं सारे के सारे अल्टस ने ही लगाए हैं। और उसके बाद जो है DLF की प्लांट जो शुरू हो जाती है। हम यहाँ से गाइस इस वक्त हम लोग जो है अल्टस के प्रोजेक्ट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और दोबारा दक्षिण मार्ग के रोड के ऊपर आ चुके हैं। और ये दक्षिण मार्ग वाला रोड है जो इस वक्त हम लोग मूव ऑन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से टर्न लेकर के फेज 3 की तरफ। और यही रोड जो है आपका सेक्टर 38 की तरफ चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है आपको। सेक्टर 38 वाला रोड कौन सा भला? ये जो आपका द ट्रिब्यून चौक से होते हुए आपको, जिसको हम अम्बाला हाईवे भी कहते हैं, अम्बाला दिल्ली हाईवे, तो ये वही रोड है दक्षिण मार्ग वाला जिसको हम PR4 भी कहते हैं। ये रोड भी गाइस उतनी ही चौड़ी होनी है जितनी कि आपने मध्य मार्ग वाली रोड देखी थी, और उतनी ही मतलब लेविश बनने वाली है, और उतनी ही ग्रीन एरिया यहाँ पर गमाडा ने यहाँ पर उतना ही ग्रीन एरिया यहाँ पर वैसे ही प्लान करना है यहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आज की डेट में भी काफ़ी ट्रैफिक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी अब आपको जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह या फिर आपको जो दिख रहा धीरे धीरे थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, ये सारा का सारा ओमेक्स का ही है। और ओमेक्स का फेज 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट उसकी जो एंट्री है वो थोड़ी आगे से रहेगी आपकी। अभी जैसे कि आप ये जो कंस्ट्रक्शंस जितनी भी आप देख रहे हैं, ये फेज 3 की कंस्ट्रक्शन ही है। यहाँ से जहाँ पर अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख जाता है,
जोन टू फेज़ 3 वाला। तो यहाँ से आपका जो है आपको लेफ़्ट टर्न लेना है और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम लोग फेज़ 3 में एंट्री कर जाएंगे। तो फेज़ 3 में भी वैसे ही सिक्योरिटी रहती है जैसी आपकी फेज़ 1 और 2 में रहती है। तो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका राउंड अबाउट आता है। राउंड अबाउट से हम लोग लेफ़्ट लेंगे तो हम लोग जाएंगे इसके दूसरे ब्लॉक की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका फेज़ 3 के एक राउंड लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखें कि ये वाला एरिया भी कंपनी ने बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। सारी जो रोड्स वगैरह हैं नीट एंड क्लीन हैं और वाइडर रोड्स वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं। और ये वाला जो अभी आप ब्लॉक देख रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड पर जो आप ब्लॉक देखेंगे ये आपका 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप ब्लॉक देखेंगे ये आपका जो है 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं अभी, अब ये एक पार्क है जिसको हमने नाम दिया है हरक्यूलिस पार्क का। और यहाँ पर आप जो स्कल्पचर्स वगैरह देखते हैं तो बहुत ही शानदार और यूरोपियन स्टाइल्स में यहाँ पर बना करके लगाए हुए हैं। तो जब आप इस पार्क के अंदर घूमेंगे तो आपको जो है जो फील आएगी वो उस टाइम पर बहुत ही अच्छी फील आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको शाम को हमेशा कोई ना कोई जो है काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वॉक करती हुई, बच्चे खेलते हुए यहाँ पर शाम को दिख जाते हैं। ग्रीन काफ़ी बनाया हुआ है इस एरिया को, तो यहाँ पर जो है फ्रेश एयर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो गाइज ये आपका फेज़ 3 है जो अभी हम देख रहे हैं। फेज़ 3 भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, और ये चंडीगढ़ से जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। हम इसी पार्क से जो है इस पार्क का पूरा राउंड लेने के बाद राइट में टर्न लेकर के दोबारा से मेन रोड की तरफ जो है चले जाएंगे, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट के बिल्कुल साथ में आ जाता है। यहाँ पर आपको जो है इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं कासिया के नाम से यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, और सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के नाम से। तो कासिया वाले जो फ्लोर्स हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइज़ मिलते हैं, 1725 स्क्वायर फीट, और उसके बाद दूसरा जो साइज़ आता है वो हमारा 2380 स्क्वायर फीट का। तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं इसके उसी रोड के ऊपर जिस रोड से हमने एंट्री करी थी। सामने की तरफ आपका जो एंट्री गेट है, और इसी रोड से हम लोग अगर सीधा जाते हैं तो हम लोग मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे, जो कि 80 फीट का वाइड रोड है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही लेविश और बहुत ही ब्यूटीफुल विलास आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो विलास हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड में बने हुए हैं, और बहुत ही शानदार, विद स्विमिंग पूल, विद लिफ्ट, और मतलब बहुत अच्छा इसके अंदर इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है। और जो इसका एक मतलब जो अगर आप किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी उसमें देखते हैं, तो उस घर की जो प्लानिंग होती है, एक जो इंचेस का जो फ़र्क होता है वो आपके घर को बहुत सुंदर बना देता है। और यहाँ पर उसी चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा गया। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये सारी की सारी जो प्लॉटिंग अब फ्रंट में आपको देखने को मिल रही है, ये 500 स्क्वायर यार्ड में लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर घर बनाने लोगों ने अपने शुरू कर दिए हैं, जो कि किसी विला या बंगलो से कम नहीं है। और बंगलोज भी जो यहाँ पर आपको जो लोग बना रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे लेवल पर बना रहे हैं यहाँ पर लोग। तो गाइस इस वक्त हम लोग 60 फीट वाले वाइड रोड के ऊपर ही हैं। हम इसी 60 फीट वाइड रोड से ऊपर जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ से लेंगे एक राइट, और राइट टर्न लेने के बाद हमारे कुछ फ्लोर्स स्टार्ट हो जाएंगे जिनको हम लोग जानते हैं कासिया के नाम से। होपफुली आप में से काफ़ी लोगों ने देखे भी होंगे और काफ़ी लोगों ने शायद नहीं भी देखे होंगे। तो गाइस सामने की तरफ अब आप ये जो फ्लोर्स आपको दिखने शुरू हुए हैं ये कासिया के फ्लोर्स हैं, और इनका जो साइज़ है वो 2380 स्क्वायर फीट का है। ये 4 बेडरूम 4 वॉशरूम वाला कंसेप्ट था, और इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो है आपका ये जो फ्लोर्स हैं ये आपके विद लिफ्ट रहेंगे। आपके मास्टर बेडरूम में आपको वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है। हर एक रूम के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। एक रूम में आपको कबर्ड का एरिया भी मिलता है, और
मतलब देखा जाए तो ये एक फुली एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपकी एक छोटी फैमिली है और आप 4 BHK में अपने विद पेरेंट्स रहना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। यहाँ से हम लोग एक लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद हम लोग इसका राइट लेंगे, राइट लेके हम जो एरिया देखेंगे तो वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई रह भी रहा होगा कि नहीं, बट नहीं गाइज, जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको जो लोग दिखने शुरू होते हैं, यहाँ पर आपको हैबिटेशन दिखनी शुरू होती है, तो you'll get a better idea कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। काफ़ी लोग रह रहे हैं गाइस, यहाँ पर करीब 300 से 400 फैमिलीज यहाँ पर इस फेज़ 3 में रह रही है। और कोठियों में भी लोगों ने आना धीरे धीरे शुरू कर दिया जैसे जैसे उनकी कोठियाँ बन रही हैं। और डेली बेसिस पर भी जो है लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे कोई 2-3 फैमिली करके यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं आज की डेट में। और ये वाला जो जहाँ पर अभी आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये वाला एरिया रहेगा इनका क्लब हाउस के लिए। तो यहाँ पर क्लब हाउस बनना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओमेक्स कासिया साइट फॉर क्लब हाउस। ठीक है गाइस, तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये वाले फ्लोर्स भी वही कासिया के फ्लोर हैं जो भी हमने अंदर से देखे हैं जिसपे हैबिटेशंस थी। तो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। आपको बाहर से दिख जाएगा कि कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, एसीज वगैरह लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो अभी हम लोग दोबारा घूमकर 60 फीट वाइड रोड के ऊपर आ गए हैं। और इसी रोड से हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो हम इनका एक और पार्क है जो मरीना के नाम से बहुत फेमस है। वहाँ पर इन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है एक छोटी सी, जिसमें आपको डेली मतलब आप जूस वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। और हर एक पार्क के अंदर आपको जो है ओपन जिम भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप सामने की तरफ देख ही पा रहे हैं। तो जितना भी इनका एरिया जो खाली रह जाता है वहाँ पर ये पार्क बनाते हैं। और पार्क जो है बहुत बढ़िया तरीके से उसको मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो मतलब बीमार भी रहते हैं वो यहाँ पर आकर के मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे दिल्ली से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि दिल्ली देखा जाए तो आज की डेट में काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है। और वहाँ पर हर रोज़ मतलब कहीं कोई ना कोई मतलब जो है पेशेंट सांस की बीमारी से परेशान हो रहा है, तो वो यहाँ पर आकर के जो फील करता है वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप आकर के रहते हैं तो यहाँ पर आप नेचर के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाइस कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सुंदर सुंदर कोठियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी फैमिली जो है शिफ्ट हो चुकी है। आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया इन्होंने बनाई है कोठी। दोस्तों अभी हम लोग मतलब फिर से उसी रोड के ऊपर हैं। जैसे कि मतलब मैं आपको बता रहा था, हम जब हरक्यूलिस पार्क हमने देखा था तो हमारे राइट हैंड साइड पर, जैसे उस टाइम पर लेफ्ट हैंड साइड पर थे, तो इस बार हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये पार्क आ जाता है। जैसे कि जो मरीना पार्क है ये भी आपका जो है यूरोपियन स्कल्पचर से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पेंट्री एरिया भी आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। और जगह जगह पर गजीबोस बनाए हैं ताकि जब तेज़ हवा चले या बारिश चले तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ करके उस नज़ारे का भी जो है मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम जो एरिया देख रहे हैं ये ओमेक्स का फेज़ 3 है, जो कि चंडीगढ़ से जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम लोग PCA क्रिकेट स्टेडियम को देखते हुए न्यू चंडीगढ़ के सबसे पहले प्रोजेक्ट दक्षिण मार्ग से जब हम एंटर करते हैं उसके ऊपर जाएंगे। और वहाँ से देखते हुए हम लोग जो है हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद सनटेक का प्रोजेक्ट। तो गाइज हम लोग मेन रोड के ऊपर आ गए। और मेन रोड के ऊपर आने के बाद हम लोग जो है फिर से सिक्योरिटी पॉइंट पर आ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर हम जाएंगे। दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर जाने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से एक लेफ़्ट लेंगे। और लेफ़्ट लेने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, जो कि हम चंडीगढ़ से इस वक्त हम लोग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो गाइज अभी हम लोग जो है दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर है।
दक्षिण मार्ग रोड से अब हम लोग बिल्कुल सीधा जाएंगे और सामने की तरफ अब आपको जो है कंस्ट्रक्शन जो दिखनी शुरू हुई है, ये पीसीए क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है गाइस। पीसीए क्रिकेट स्टेडियम को अभी रिसेंटली नाम दिया गया है महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम से। महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम से स्टेडियम को जो है बनाया जा रहा है। और वो क्रिकेट के भी बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। काफ़ी कम लोगों को पता है उनके बारे में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में देखने सुनने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी तो मैंने भी देखा, तब जा कर के मुझे पता लगा। और अगर किसी के नाम से स्टेडियम बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ खास तो रहा होगा। तो वो जब आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या था, कैसे था और क्यों इस स्टेडियम का नाम उनके नाम से रखा गया है। यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला शायद मैं पहला इंसान भी हो सकता हूँ। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये पीसीए क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है 80 to 90% जो है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसी रोड पर आपका जो स्टेडियम जो आप देख रहे हैं, स्टेडियम के अपोजिट में आपको पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है या आप भरवाना चाहते हैं तो आप वहां से भरवा भी सकते हैं। और अगर आपके अंदर भी कुछ पेट्रोल कम है तो सामने आपके लिए भी एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, जिसको हम लोग लिकर एंड वाइन एंड बियर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, दोनों चीज़ों का यहाँ पर बहुत ख्याल रखा गया है। हालांकि ये सरकार ने नहीं रखा, ये लोगों ने अपने आप बना करके रखा है। तो आप अपने अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आपका शाम को एंजॉय करने का मूड है तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। और सामने की तरफ अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो आप यहाँ से भरवा सकते हैं। तो गाइस, ये तो जस्ट एक मजाक था। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पीसीए स्टेडियम आ जाता है। पीसीए क्रिकेट स्टेडियम को क्रॉस करने के बाद एड्रेस की तरफ, और यहाँ पर एड्रेस की तरफ जाने से पहले एक और प्रोजेक्ट आता है पीसीएल ग्रुप। और पीसीएल ग्रुप में भी आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स जो है मिल जाते हैं। तो गाइज, यहाँ से पीसीएल ग्रुप की लैंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लैग्स आप लगे हुए देख रहे हैं ये पीसीएल ग्रुप के हैं। दोनों साइड पर आपको उसी के फ्लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो लैंड है ये पीसीएल की है। और यहाँ पर आपका पीसीएल का साइट ऑफिस भी आ जाता है, जहाँ पर आपको ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, पीसीएल मेगा इंटीग्रेटेड टाउनशिप साइट ऑफिस। अब हम लोग जो है सामने की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंट स्टीफन स्कूल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने बच्चों की स्टडी वगैरह भी करवा सकते हैं। ये सीबीएसई एफिलेटेड है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को जो है पढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये वाला। तो इसी रोड से जब हम सीधा जाएंगे तो हम लोग जाएंगे द एड्रेस की तरफ। द एड्रेस के अंदर हमें जो ऑप्शंस देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं 2 BHK 3 BHK की। और 2 BHK के अंदर हमारे साइजेस आ जाते हैं 850 स्क्वायर फीट, और 3 BHK के अंदर हमारे साइजेस आ जाते हैं 1150 स्क्वायर फीट। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड भी जो है वो दिख जाएगा, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर। तो ये वाला जो रोड है ये दक्षिण मार्ग से, यहाँ से भी आप अगर जाना चाहें तो फर्दर मतलब आप आज की डेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस रोड से जो है राइट टर्न लेकर के जा सकते हैं। ये आपको चंडीगढ़ के लिए लेकर के जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे या रुक करके आएंगे दिसंबर या जनवरी के बाद अगर आप आते हैं तो आप इस रोड से भी जा सकते हैं। और सामने की तरफ आपका द एड्रेस का साइट ऑफिस आ जाता है। तो गाइस, कभी जैसे आप मेरे बगैर भी आते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, पर मेरा नाम लेना मत भूलिएगा, मेरा कमीशन कट जाएगा ना। तो दोस्तों, मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूँ। तो गाइज, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड है ये बनना शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका काम जो है स्टार्ट हो चुका है। कंपनी गमाडा और एमसी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ इसको मिलकर के बना रही है। और सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो द एड्रेस के फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन है। द एड्रेस पहला ऐसा ग्रुप था जिसने मिवान टेक्नोलॉजी को अपना ट्राई सिटी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो फिनिशिंग है फ्लैट्स की वो बहुत बढ़िया आती है, और उसमें कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो और तेज़ हो जाती है।
1150 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट का जो प्राइस इन्होंने रखा था, वो इन्होंने रखा था करीब करीब अपना 47 से 48 लाख रुपए, और 2 BHK का प्राइस इन्होंने रखा था कोई अपना 37 से 38 लाख रुपए के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग इस चीज़ को बना रहे हैं, और बहुत लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस लोकेशन का एडवांटेज क्या है। चंडीगढ़ के आपको लगेगा नहीं कि आप चंडीगढ़ से बाहर हैं, क्योंकि आप बिल्कुल चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो अप्रिसिएशन हुई है प्लॉट्स की, सॉरी जो इनकी फ्लैट्स की जो अप्रिसिएशन हुई है, दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको जो 2 BHK जो अभी हम 37 से 38 लाख रुपए का देखते हैं, उसका जो प्राइसिंग था जब कंपनी ने इसको स्टार्टिंग में अनाउंस किया था या लॉन्च किया था, तो उस टाइम पर इसका प्राइस था कोई करीब करीब अपना 22,90,000, और 3 BHK का जो प्राइस था वो था 26,90,000। तो आज की डेट में जो है वो इतना इंक्रीज हो चुका है कि मतलब आप देखेंगे कि पूरा मतलब 15 से 20 लाख रुपए के प्रॉफिट पर लोग इस वक्त आज की डेट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ द अप्रिशिएशन जो आपको न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करने के बाद मिलती है। और इस अप्रिशिएशन को अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो वो अप्रिशिएशन दिलाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या ऑप्शंस मिलती हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। गाइज हम लोग इस वक्त द एड्रेस से बाहर निकल रहे हैं। द एड्रेस से बाहर निकलने के बाद हम लोग जाएंगे सनटेक सिटी की तरफ। सनटेक सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे मतलब बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर आ जाता है। जैसे मध्य मार्ग के ऊपर आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी है, और दक्षिण मार्ग के रोड के ऊपर आपका द एड्रेस है। और वैसे ही आप जब मोहाली से न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो आपको जो सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा वो सनटेक सिटी का प्रोजेक्ट पड़ेगा। और बहुत अच्छे लेवल पर इसके जो ऑनर्स हैं या बिल्डर हैं वो उसको बना रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको प्लान किया गया है इस एरिया को, सनटेक सिटी को। तो इस वक्त हम लोग जो है उसी की तरफ जाएंगे। हालांकि वहाँ पर भी जो है PR7 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कनेक्टिविटी उसकी बन रही है धीरे धीरे। तो आपको जो है उस एरिया का बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिल सकता है अगर आप न्यू चंडीगढ़ में उस तरफ कुछ प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइज इस वक्त हम लोग जो है अपना वापस दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर आ चुके हैं। दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर आप देखेंगे अगर हम यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रोपड़, मोरिंडा, बद्दी, कुराली और सिसवा, पिंजौर के लिए भी जो है रास्ता यहीं से निकलता है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं उस रोड की तरफ। तो अब हम सीधा बिल्कुल जाएंगे। सीधा जाने के बाद हम लोग जाएंगे सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट की तरफ।
low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be. दोस्तों इस वक्त हम लोग दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर ही हैं और अभी हम लोग उस रोड के ऊपर जाने वाले हैं जिस रोड से हमें सनटेक के लिए इस वक्त एग्जिस्टिंग रोड जो है फॉलो करनी पड़ती है, और वो जो रोड है वो अभी आने वाली है। तो इस वक्त मैं दक्षिण मार्ग रोड के ऊपर ही हूँ और इसी रोड से अगर मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ बिना कोई टर्न लिए तो मैं पहुंचूंगा टी पॉइंट की तरफ। अगर टी पॉइंट पर मैं जाता हूं तो मैं अगर लेफ़्ट में गया तो मैं जाऊंगा कुराली की तरफ, अगर मैं राइट में गया तो मैं जाऊंगा बद्दी की तरफ। और जो अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान जो प्लानिंग है इसकी वो ये है कि अगर आप मतलब इसी रोड से सीधा जाएंगे तो आनंदपुर साहिब के लिए यही रोड निकलनी है बिल्कुल सीधी सीधी, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप आनंदपुर साहिब जाना चाहते हैं तो अभी गाइज हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ में सनटेक की तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो हम लोग यहाँ से, अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक जूस पॉइंट का कॉर्नर है और आप इसी कॉर्नर से जो है लेफ़्ट में रोड टर्न होती है, तो हम इसी रोड से सनटेक को जाते हैं फ़िलहाल के लिए। बट इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग रहेगी, जो सेक्टर फेज़ 1 और फेज़ 2 ओमेक्स का जो है फेज़ 1 और 2 के बीच में से जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड निकल रही है, तो ये वही रोड है जो आपको एयरपोर्ट रोड से कनेक्ट करेगी और जो वही रोड है ये जो सनटेक के बीच में से निकल करके आएगी। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल जो है सनटेक वाले रोड के ऊपर हैं, जो ये फ़िलहाल विलेज की रोड है। ये वाली जो लैंड अगर आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये वाली फिर से अल्टस का प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये अल्टस का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है प्लॉट जो मिलते हैं वो मिलते हैं 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक। तो हम लोग पलहेड़ी विलेज एक आता है, तो पलहेड़ी विलेज के साथ में जितनी भी लैंड पड़ी है वो सारी की सारी सनटेक सिटी की ही है। तो अभी हम लोग उसी रोड के ऊपर हैं और ये जो सामने की तरफ अब आपको जो विलेज आपको दिखना शुरू हुआ है तो ये पलहेड़ी वाला विलेज है, और ये जो विलेज है ये आपका सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के साथ में ही लगता है। पूरे न्यू चंडीगढ़ में ऐसे 125 गांव पड़ जाते हैं जैसे कि ये है, तो हर एक प्रोजेक्ट के साथ में कोई ना कोई गांव जरूर लगता है। जैसे कि ओमेक्स के साथ रानी माजरा, सैनी माजरा, तो वैसे ही सनटेक के साथ जो है ये पलहेड़ी नाम से विलेज लग जाता है। तो सनटेक सिटी में हमें जो ऑप्शंस, कमर्शियल की भी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमें 121 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं कमर्शियल के, और जिसके अंदर हम अपना शोरूम बना सकते हैं। और कमर्शियल की ही एक और ऑप्शन हमें इसमें मिलती है, 60 गज के बूथ कंपनी ने बनाया, 48 गज के बूथ कंपनी ने बनाए हैं, जिसका जो साइज़ इन्होंने रखा है, जिसकी जो डायमेंशन है वो 12 फुट का इसका फ्रंट रहेगा और 48 फुट की इसकी जो है लेंथ रहेगी। तो वो ऑप्शन भी हम लोग एक बार देखते हुए यहाँ से निकलते हैं। अब जो आपको फ्लैग्स वगैरह या जो लैंड आपको दिखनी शुरू हुई है, ये सारी की सारी सनटेक की लैंड है, और हम लोग सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है फेंसिंग वगैरह भी करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम लोग सनटेक सिटी के प्रोजेक्ट के पास बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, और ये जो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, और ये जो रोड इस वक्त हम लोग जो है PR 7 वाले रोड के ऊपर एंटर कर चुके हैं।
और यहाँ से आपकी जो है PR7 की रोड निकलनी है, जो कि आपकी न्यू चंडीगढ़ को मोहाली से कनेक्ट करेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी काम जो है वो हम लोग सनटेक सिटी के रोड के ऊपर हैं बिल्कुल। और ये सनटेक सिटी के साथ में जो आप देख रहे हैं सीमेंट का जो आप स्ट्रक्चर अभी आपको दिखना शुरू हुआ है, ये वो स्ट्रक्चर है जो इसका एंट्री पॉइंट से रहने वाला है। और सामने की तरफ अब ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कमर्शियल की प्लॉटिंग कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ से आपकी जो है सनटेक सिटी की लैंड जो है डेवलपमेंट स्टार्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी की क्या प्लानिंग्स हैं, किस हिसाब से इसकी डिज़ाइन, किस हिसाब से इसका कमर्शियल का रेजिडेंशियल का डिज़ाइन रहने वाला है, तो वो एक आइडिया भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो सामने की तरफ अब आप जो रोड देख रहे हैं, ये वाला जो वही रोड है जो एयरपोर्ट रोड से आना है। और ये इसका काम जो है कंपनी ने स्टार्ट भी किया था। और ये वाला जो है ये सनटेक सिटी का एंट्री पॉइंट आ जाता है। यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आ जाता है ये वाला प्रोजेक्ट आपका, मोहाली से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जब हम लोग एंटर करते हैं तो। और इस तरफ ये वाला हमारा कमर्शियल का पार्ट आ जाएगा दोबारा। और यहाँ पर आपके जो आएंगे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आएंगे, जो कि 2080 स्क्वायर फीट के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का एरिया है ये, जो आपके S+4 में बनेंगे, जिसमें स्टिल्ट पर आपकी 2 गाड़ियों की कार पार्किंग रहेगी। और ये विद लिफ्ट रहेंगे, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो गाइज ये था हमारा सनटेक का प्रोजेक्ट। और अभी हम लोग इसका एक फास्ट राउंड अप लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वापस चलेंगे अपने दक्षिण मार्ग या मध्य मार्ग वाले रोड के ऊपर, जहां से हमने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी।
अंदर हमने बहुत सी ऑप्शंस देखी, जिसके अंदर हमने क्यूरो होमलैंड भी देखा, मनोहर सिंह एंड कंपनी, DLF हाइड पार्क, इको सिटी 1, इको सिटी 2, ओमैक्स का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फिर उसके बाद हमने इसमें आज अल्टस का प्रोजेक्ट भी देखा हमने, और उसके बाद हमने द एड्रेस भी देखा, PCL का भी हमने थोड़ा सा व्यू लिया, और उसके बाद हमने सबसे एंड में हमने प्रोजेक्ट कौन सा देखा, सनटेक सिटी का। तो गाइज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरे न्यू चंडीगढ़ का एक पूरा टूर करवाऊँ, जिसके अंदर आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिले और हर एक तरह के प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज हो सके। अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आपने कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाना, अपनी पूरी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया की प्लानिंग कैसे है और कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है या आपके किसी रिलेटिव के, आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो नीचे एक शेयर का बटन है और एक लाइक का बटन है, आप उसको दबा करके इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, और जिस तरह से आपने मेरी पहले वाली वीडियो को प्यार दिया था, आप इसको भी वैसे ही प्यार दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।